कोई भी नई चीज, कोई भी चीजों पर आपको भरोसा तब करना है, पहले जुआ की तरह खेलना है, ना समझ के, कि पहले इसको करके देखते हैं। अगर सुनने में अच्छा लग रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है, सोचने में अच्छा लग रहा है, हर चीज में अगर वो अच्छा है तो करके चेक करने में क्या जाता है। अगर सोचने में ही डाउट है, सुनने में ही डाउट है, या शक है सुनने में ही, तो शायद ना करें चेक, क्योंकि समय जाएगा, तो हो सकता है पैसा भी जाए। लेकिन अगर इन तीनों चीजों में सही उतर रहा है तो उसको करके चेक करना बहुत जरूरी है। और जब करके चेक करेंगे, अगर रिजल्ट आ गया तो समझिए फिर दुनिया का एक मतलब खूबसूरत परिवार आपका हो जाएगा, एक खुशहाल परिवार हो जाएगा, जिसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब देखिए, पूरी दुनिया बोलती है कि सुख है तो दुख रहेगा, दुख है तो सुख रहेगा, दिन है तो रात रहेगी, रात है तो दिन रहेगा, सुबह है तो शाम होगा, शाम है तो सुबह होगा। ये सच है, हम मानते हैं ये बात। लेकिन वो सारी चीजें क्या है, अगर देखा जाए तो रात भी फायदा करती है, दिन भी फायदा करता है, शाम भी फायदा करती है, और सुबह भी फायदा करता है। तो इसको हम, जैसे रात को हम दुख बोलते हैं, दिन को सुख बोलते हैं। अब बताइए, अगर हकीकत में देखा जाए तो सुख कब मिलता है, दिन में कि रात में? आराम से। दिन में तो काम करना पड़ता है, दुनिया के दुख झेलना पड़ता है ना, और सुख आराम से अपने घर आए, भोजन किए, आराम से सोए। तो इसमें कैसा, मतलब कैसे ये साबित किया जाए कि रात दुख है, दिन सुख है, या दिन सुख है रात दुख है, या कैसे भी, मतलब जो भी है, इसे साबित कैसे किया जाए? तो इसलिए हमारा जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ये है कि जीवन में दुख है ये नहीं है, जीवन में दुख नहीं है, दुख है हम लाते हैं। अब कैसे लाते हैं? देखिए, जब हमारा जन्म होता है, ध्यान से समझिएगा, तो क्या हम, कोई भी बच्चा शुरू से, जन्म से ही कोई ज्ञान सीख कर आता है? कोई भी बच्चा, कभी हम लोग भी बच्चे थे, ध्यान से समझिएगा ना। देखिए, इसके बाद हम कुछ समझाना चाहते हैं, इसलिए इसका उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है। जब कोई बच्चा का जन्म होता है तो क्या होता है? हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा या कोई भी इंसान उसे देखकर ये कह दे कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये चोर बनेगा, बेईमान बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, डीएम बनेगा, या नेता बनेगा, या फालतू घूमेगा। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता ना। बताइए, जब ये चीजें निर्धारित नहीं की जा सकती हैं, तो ये भी चीजें निर्धारित नहीं की जा सकती कि जिंदगी भी भोगेंगे, जिंदगी भी कष्ट में रहेंगे, जिंदगी भी दुख झेलेंगे, परिवार से भाग जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इनका इस समय एक्सीडेंट हो जाएगा। ये भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब वो क्या बनेगा वो बच्चा, ये निर्धारित कैसे होता है? ध्यान दीजिए, वो बच्चा क्या बनेगा निर्धारित कैसे होता है? कर्म के आधार पे, माहौल के आधार पे। आंगन में भविष्य का बच्चा खेलता है जी, वर्तमान के आंगन में भविष्य का बच्चा खेलता है। हाँ, भविष्य का बच्चा, कुछ अनुमान लगाया। हाँ, मतलब कर्म के आधार पे, बात समझिए, मतलब उसके कर्म के आधार से, उसके माहौल के आधार से, उसके आसपास, उसके संगत के आधार से, ठीक है। अच्छी संगत मिल गई, अच्छा ज्ञान मिल गया, तो एक चोर भी साहब बनते हुए देखे होंगे, बुरा से अच्छा बनते हुए देखे होंगे, गरीब से अमीर बनते हुए देखे होंगे आप अपनी आंखों से, इसमें कहना सुनना है नहीं। अमीर से गरीब बनते हुए देखे होंगे, एक शरीफ इंसान को, एक सच्चा इंसान को बेईमान बनते हुए देखे होंगे, और एक बेईमान इंसान को एक सच्चा इंसान बनते हुए देखे होंगे। उदाहरण देख लीजिए, है ना, बहुत सारे उदाहरण पड़े हैं पीछे, और समाज में देखेंगे नजर उठा के तो मिल जाएंगे आपको बहुत सारे उदाहरण, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता, एकदम साफ रहता है। फिर धीरे 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 उसके गुणों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि ये बच्चा ये बनेगा, लेकिन पहले से तय नहीं होता। ठीक उसी तरीके से गरीबी भी पहले से तय नहीं होती है, अमीरी भी पहले से तय नहीं होती है,
दुख भी पहले से तय नहीं होता। कैंसर इस उम्र में होगा ये तय नहीं होता, इस बात पर यकीन करिएगा, ये तय नहीं होता, ये हम तय कराते हैं अपने कर्मों से। ठीक उसी तरीके से ये कहीं नहीं लिखा है। देखिए अभी कोई अनहोनी हो जाए या कोई कुछ बन जाए या कोई बिगड़ जाए तो सबके मुंह से आप सुने होंगे ये शब्द कि भैया ये लिखा था इसलिए ऐसा हो रहा है, इतना समय इनको भोगने का लिखा था अब जाके ऐसा हो रहा है। हमारे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, लिखा पढ़ा का ही नहीं है। ऐसी कोई किताब नहीं है जिस किताब में किसी का भविष्य लिखा हो। अगर वो किताब होती, इतने हमारे देश में या पूरे विश्व में इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े संत महात्मा अपने शरीर को गला दिए, खत्म कर दिए, कुर्बान कर दिए, अपना परिवार त्याग करके अपने शरीर को नष्ट कर दिए, लेकिन कोई किताब लाया, कोई साबित किया कि यही किताब है, इसी में सबका लेखा जोखा लिखा जाता है। और मरने के बाद अगर ये तय होता है कि मरने के बाद पता चलता है उस किताब के बारे में, तो कोई आके बताया, किसी को आके बताना चाहिए था। तो इससे क्या है कि इस जाल में हम क्यों उलझे? सबसे बड़ा कारण हमारे समाज में यही है कि हम नौकरी नहीं पाए थे, मान लेते हैं लिखा है हमारी नौकरी, हमारी किस्मत में नौकरी नहीं है। हमारी चोट लग गई तो हम उसका कारण नहीं खोजेंगे कि ये चोट क्यों लग गई। हम बीमार हो गए तगड़ा और हमारा उस इलाज में खेत चला गया, गहना चला गया, या भूत ओझाई के चक्कर हमारा सब कुछ चला जा रहा है, लेकिन हम कारण नहीं खोजेंगे, हम सीधा लिखने पर टाल देते हैं कि ये सब लिखा है इसलिए हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। अगर उसी को हम मिटा दें कि लिखा क्या है, तो हर एक इंसान कारण को खोजना चालू कर देगा। जब कारण खोजेगा किसी भी चीज का, अच्छा ये इस बात पर आप पूरी तरीके से यकीन करते हैं, अकारण कुछ नहीं होता। बिना कारण का न एक्सीडेंट होता है, बिना कारण का कुछ भी नहीं होता। हर चीज के पीछे एक कारण छिपा होता है। अगर हम ये वाली बात को हटा दें अपने मन से कि इस उम्र में हम मरेंगे, इस उम्र में हमारा बेटा जन्म लेगा, इस उम्र में इनकी शादी होगी, अगर जो हम निर्धारित कर लिए हैं अपने दिमाग के अंदर कि ये लिखा है ना। अच्छा ये बताइए, कभी किसी के मुंह से आप ये शब्द सुने हैं कि भैया ये चीज लिखा है, आप यही होंगे? होने के बाद लोग बोले हैं, पहले कोई नहीं बोला। होने से पहले कोई बोला, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो, जब घटना घट जाती है तब लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है ये लिखा था। क्या ये बात सही है ना? होने से पहले जिसके जीवन में घटना होने वाली होती है उसको भी नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या होगा, नहीं पता चलता है ना। होने के बाद पता चलता है कि हाँ ये हो गया। अब फिर वहां पे निर्धारित करते हैं कि ये सब लिखा था इसलिए। अगर लिखा वाला शब्द को खत्म कर दें, लिखा वाले शब्द को अगर खत्म कर दिया जाए डॉक्टर साहब, तो इंसान क्या करेगा? हर एक इंसान फिर यही करेगा। जैसे आपके सर पे चोट लग गई, आप जा रहे हैं, बच्चा गिट्टी उठा के मार रहा है किसी और को, मौके पे आप पहुंच गए और चोट आपको लग गई, तो उस समय आप क्या करेंगे? उस समय कारण को खोजेंगे। उस समय आप कारण को खोजेंगे कि ये गिट्टी हमको ही क्यों लगी। लगता है इस गिट्टी से डबल या इसका आधा दर्द हम किसी और को दिए थे कभी, तभी ये वक्त पे आके हमको लगी, मौके पे लग गई। बात समझिएगा। फिर हमारा दिमाग इधर चला जाएगा। जब इधर चला जाएगा तो हम उस टाइप की गलती नहीं करेंगे, दोबारा उस टाइप की सजा आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन उस समय क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। चोट लगने पर हम दो चीजें, अगर जो बच्चा मारा पकड़ गया तो उसको बहुत पीटेंगे, अगर नहीं पकड़ पाए तो उस जगह हम ये सोचकर छोड़ देते हैं लिखा था, मारा किसी और को, लग गया हमको, ये लिखा था। वो नहीं लगता तो कुछ और लगता है ना। देखिए समझिएगा बात को। ऐसा हमारे समाज में भ्रांति फैल गई है कि नहीं? चारों तरफ फैल गई है। ठीक है। अब चलिए, अब बात हमारी थी विश्वास की। किसी भी चीज पर अगर हर चीज को सुनने समझने में अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपका अंतर्मन, आपका दिल दिमाग
पूरा कह रहा है कि ये चीजें सही है, तो उसको करके चेक करिए। और करके चेक करने में देखिए, कोई नई चीज आप अगर आपको पाना है, जैसे मोबाइल बनाने वालों ने क्या किए, उसके पीछे क्या लगा, उनका समय लगा, उनका धन लगा, दिमाग लगा। ठीक उसी तरीके से आपको भी लगाना पड़ेगा, तब जाके कोई नई चीज, कोई अच्छी चीज आपको मिलेगी, है ना। किसी के विश्वास देने से विश्वास नहीं पैदा होगा, आपको खुद करना है। करने के बाद जो विश्वास पैदा होगा, उस विश्वास को कोई मिटा नहीं पाएगा। तो बताइए, कोई भी चीज हो, करने के लिए तैयार है? बात यही की नहीं है कि ये हमारी ही बात को मानिएगा। आप कहीं भी कोई भी अच्छी चीजें दुनिया के अंदर मिले, पहले अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है, तो पहले उसको करके चेक करिए, क्योंकि गलत चीजें गलत रहती है, कभी कभी चीजें गलत रहती है, लेकिन बातों से ऐसा उसको बना दिया जाता है, बातों से, कि सुनने में लगता है कि सबसे अच्छी चीज है ये। तो ठीक है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको करके चेक कर लेते हैं, साबित हो जाएगा। जो रिजल्ट आएगा हम खुद जान जाएंगे। बात समझते हैं? हाँ। जो रिजल्ट आएगा उससे हमको खुद पता चल जाएगा ये सही है या गलत है। ठीक है, अब चलिए, अब जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा के पास जितना कम ज्ञान रहता है, उतने ज्यादा खुशहाल रहता है। क्या ये बात सही है? सही है सर। इस बात पे भरोसा करते हैं? एक बच्चे के पास जितना कम ज्ञान रहता है, कम उम्र रहती है, उतने ज्यादा वो खुशहाल होता है। अब ये बच्चा 5 साल के हैं, अब ये 10 साल से हो जाएंगे, तो इनके पास क्या आ जाएगा? ज्ञान आया नहीं, टेंशन आ गया। बताइए, फिर वही बच्चा 15 साल का होगा तो और ज्यादा। अब 15 साल की उम्र में बच्चा क्या सोचता है, या हम सब क्या सोचते थे कि इतने समय में ये हम कर लेंगे और ज्यादा सुखी हो जाएंगे, इतने समय में हम ये काम कर लेंगे। जो मतलब हर एक व्यक्ति का एक टारगेट होता है ना, टारगेट बन जाता है ज्ञान के आधार पे, या समाज के आधार पे, या जरूरत के अनुसार आधार पर वो क्या होता है, टारगेट बन जाता है कि ये काम करने के बाद हमारे साथ ये हो जाएगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, देखिए होता क्या है, एक अभी हम देखे नहीं है, आपको समझाने के लिए अभी बना रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम कभी बनाए नहीं थे, कभी चेक नहीं थे कि हम इसको साबित करेंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब आकार में तो ये हो गया वो, ठीक है, जो भी मान लीजिए। हाँ, ठीक है। अब देखिए, ये हमारी क्या हो जाती है, समझिए कि हम इधर हैं, यहाँ पे शून्य है, एक इंसान का यहाँ पे जन्म होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इधर जितना छोटा रहता है वो इंसान, उसका टेंशन, उसका दुख उतने छोटा रहता है कि नहीं? फिर कुछ समय बाद वो बढ़ जाता है, उसका टेंशन और बढ़ जाता है। कुछ समय बाद वो सोचता है कि हम और मेहनत को बढ़ा लेंगे, और ज़्यादा ज्ञान सीख लेंगे, परिवार हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी, या कोई भी धंधा कर लेंगे, हमारा टेंशन, हमारा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन और होता क्या है, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारियों के साथ दुख बढ़ता गया। उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारियों के साथ दुख बढ़ता गया। उम्र बढ़ती गई, जिम्मेदारियों के साथ दुख बढ़ता गया। ये हर एक जिंदगी में हो रहा है। बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उम्र बढ़ती गई, 40-50 के हो गए, अब उस हिसाब से और भारी भारी टेंशन। और उम्र हो गई 50-55 की, और भारी भारी टेंशन हो गया। इनका दवा कराना है, इनको अस्पताल ले जाना है, इनको ये करना है, उनको फीस देना है, उनको कमा के लाना है, बच्चा परदेश गया है, बहू कैसी आ गई, बेटा हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, मतलब दुनिया भर का। ठीक है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, उम्र बढ़ती गई और टेंशन और दुख बढ़ता गया। क्या इसको खत्म किया जा सकता है? इसको उल्टा किया जा सकता है? किया जा सकता है, आसान है। हम सुख की अपेक्षा में दिन काटते हैं, कल आएगा सुख, परसों आएगा सुख, नरसों आएगा सुख, आता नहीं है। हम भले हमारी उम्र कम हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, हम मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सुख को पाते नहीं हैं। लेकिन सुख की उम्मीद में जीते रहते हैं लगातार। अब आएगा, अब आएगा, अब दिन आएगा, अब दिन बदलेगा, अब जिंदगी खुशहाल होगी, अब इस सीजन में जिंदगी खुशहाल होगी, अब की ठंडी में खुशहाल होगी। लेकिन होता है ऐसा? ऐसा नहीं होता है। अगर इसी जगह हम क्या कर दें, ब्रेक लगा दें, ब्रेक लगा दें और इसको जो है इसका उल्टा कर दिया जाए। उल्टा मतलब कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाएं वैसे वैसे हम खुशहाल होते जाएं, जैसे जैसे और बढ़ते जाएं वैसे वैसे और ज़्यादा खुशहाल होते जाएं, और बढ़ते जाएं और खुशहाल होते जाएं। जितने ज़्यादा हमारी उम्र हो उतने ज़्यादा हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ती जाएं और बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा खुशी रहे। अभी क्या होता है, हर जीवन में बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जिस समय हमें मतलब खुशी की, खुशहाली की, सुख की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय होता क्या है, अब ये लिखा कहाँ है? मान बैठी है पूरी दुनिया, मान बैठी है पूरी दुनिया कि बुढ़ापे में दुख होता है। लेकिन हकीकत बताइए, बुढ़ापे में ही सुखी चाहिए। हमें सबसे ज्यादा खुशहाल या सुख कब चाहिए? बुढ़ापे में ही। और बुढ़ापे में ही हमारा शरीर भी साथ नहीं देती, उसी में 20 प्रकार का दुख। एक देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति से पूछिए तो बताएंगे कितने प्रकार का दुख है। वो शायद पूरा दुख बता भी ना पाए, इतना ज्यादा दुख रहता है। उस बच्चे का, उस बच्चे का, उस बच्चे का, इनका, फिर बच्चे का, फिर उनका, फिर पैसे का, फिर खाने का, फिर बीमारी का, फिर हाथ पैर का, फिर दांत का, आंख का, कान का, सर का, मतलब दुनिया भर का दुख, पैर का, गांठ का, कमर का। क्या इसको बदला जा सकता है? बदला जा सकता है, संभव है अगर आप चाहें तो। हाँ, आप चाहें तो बहुत आसान है, इसको बदला जा सकता है। हमारा ये बताने का मतलब यही है कि देखिए जीवन क्या है, जीवन कैसे चल रहा है सबका। इससे पहले हम कभी बताए नहीं थे, ठीक है। ये चीज हम जानते भी नहीं थे कि इस तरह समझाया जाता है, अभी दिमाग में आया इसलिए हम आपको बता दें कि मतलब हम सोचे कि हम आपको कैसे बताएं कि आपके समझ में आ जाए जो हम कहना चाहते हैं कि जीवन को खुशहाल कैसे किया जाए और जीवन अभी कैसे चल रहा है। जीवन इसी तरह चल रहा है जैसे अभी आपको दिखाया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हमें आपको उल्टा करना है, उल्टा इसका कि अगर हम बड़े हो गए तो और खुशहाल हो गए, क्योंकि हाथ पैर मजबूत हुआ, दिमाग मजबूत हुआ, सोचने की क्षमता मजबूत हुई, तो हमें खुशहाल होना चाहिए कि और दुख में जाना चाहिए? खुशहाल होना चाहिए। और बड़े हुए और हाथ पैर मजबूत हुए, 4 लोगों से और जान पहचान हुई, है ना। बचपन में हमारे ऊपर हमारे पिता भी भरोसा नहीं करते थे, अब पिता भी भरोसा कर रहे हैं, भाई भी कर रहा है, पत्नी भी आ गई, वो भी कर रही है भरोसा। तो हमें और खुशहाल होना चाहिए और बेकार होना चाहिए? और खुशहाल होना चाहिए। लेकिन ये चीज संभव है, किया जा सकता है और हो जाएंगे खुशहाल, ठीक है। और मेन मुद्दा किसका है? दुख का कारण नहीं, पहले दुख पर फोकस किया जाए। दुख क्या है? हर एक इंसान पहले झगड़ा, देखा इच्छा को मारिए मत, ये मरेगी नहीं, जो नहीं मरेगा वो मारने के डालेगी। हाँ, उसके बजाय संतुष्ट होना सीखिए। भाई इच्छा को कैसे मारेंगे? हमें नहीं लगता कि कोई मार पाएगा। सोए हैं तो उठने की इच्छा तो होगी, अब नहीं उठेंगे तो मर जाएंगे। नहाने की इच्छा तो होगी, खाने की इच्छा तो होगी, ये सब नहीं हो रहा। बैठे हैं तो उठने की इच्छा होगी। तो क्या है, ये प्राकृतिक है, ये मतलब नेचुरल है, इसको मारा नहीं जा सकता हमारे ख्याल से। अगर हाँ इसमें से कोई खत्म कर दे तो बड़ी बात है। ये मरने के बाद ही हमारे ख्याल से खत्म होगा, तो हम क्यों ना इसको हम सही दिशा में सेट कर दिया जाए, इच्छाओं को सही दिशा में लगा दिया जाए। सही से मतलब जो गलत, मतलब इच्छाएं जो होती हैं पूरा करने के लिए होती हैं, लेकिन हम गलत तरीके से करते हैं। अगर उसी को हम सही तरीके से करने लगे
तो इच्छाएं आपकी कभी आपको दुख नहीं देंगी। जैसे आप किसी भी चीज की, चलिए आप बात छेड़ दिए तो इस पर थोड़ा बात हो जाए। इच्छाएं कभी किसी नहीं, कोई भी इंसान इच्छाओं को जब पालता है तो क्या दुख के लिए या सुख के लिए? हाँ, जरूर इच्छाएं उसको दुख दे देती हैं, दुख दे देती हैं, लेकिन जब वो पालता है, जो इच्छा जब प्रकट करता है अपने दिमाग में या सोचता है, तो जाहिर सी बात है सुख के लिए। दुख के लिए तो कोई नहीं ना, किसी भी चीज की इच्छा हो। लेकिन जब उसको जो है गलत तरीके से जब वो पाने का प्रयास करता है ना, उसी में दुख आता है। गलत तरीके से, गलत जगह या गलत इच्छा जो हमारी नहीं है, हम उसको पाल लिए। इच्छा हमारी जो नहीं है, हम उसको भी पाल लीजिए। हम वही पालें जो हमारी, बल इच्छाओं में ही फर्क है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लें। पहला जो है दुख का कारण, वो है झगड़ा। झगड़े को हमें आपको जड़ से खत्म करना है। चाहे वो पट्टीदार का झगड़ा हो, पट्टीदार समझ रहे हैं, भाई भाई का, चाहे आपसी का झगड़ा हो, घर का, ठीक है। क्योंकि ये झगड़ा जो है आपको इतना पीछे करता है हर क्षेत्र में। देखिए, हर क्षेत्र में आपको पीछे करेगा। जैसे दो गाड़ी जा रही है, दो गाड़ी, एक गाड़ी मतलब दोनों 40 की स्पीड में है, और एक गाड़ी जो है झगड़ा मतलब उलट जाए, तो दूसरी गाड़ी की अपेक्षा जो लड़ जाती है गाड़ी, वो कितना पीछे हो जाती है। भले लड़ने के बाद फिर वो चलाना चालू कर दे, लेकिन दूसरे गाड़ी की अपेक्षा जो गाड़ी लड़ गई वो कितना पीछे हो जाती है, बहुत पीछे हो जाएगी। अब सोचिए अगर हम रोज लड़े तो कितना पीछे हो जा रहे हैं, बहुत पीछे हो रहे हैं। और कितने लोग हैं जो नहीं लड़ते, सब लड़ रहे हैं। हाँ ना। अगर हमको इसका कारण सही पता चल जाए कि एक लड़ाई, एक टेंशन, एक बहस, एक लड़ाई, देख सकते थोड़ा सा भी लड़ाई, ये जो झगड़ा होता है ना, ये डायरेक्ट ड्राइवर को खाता है। ड्राइवर कौन है? आपका दिमाग यहां हमला करता है, और ये डिस्टर्ब तो सब डिस्टर्ब होता है। ऐसा क्या इसको बंद किया जा सकता है? इसका कारण जान गए हैं ना। अगर दो गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी लड़ने से कितना पीछे, दूसरी गाड़ी की अपेक्षा कितना पीछे हो जा रही है, ठीक है, काफी पीछे हो जा रही है। और अगर हम रोज लड़ रहे हैं तो सोचिए अपने आप को हम कितना पीछे कर रहे हैं। पाले हैं इच्छा ठीक है, जो मरती नहीं है इच्छा, ठीक है। देखिए आपस की बात है, बोल सकते हैं ना। पाले हैं इच्छा जो मरती नहीं है, लेकिन कर क्या रहे हैं? इच्छा मतलब लक्ष्य, सपना, कुछ भी। जैसे पिछली बार यही तो बात हुई थी इसी विषय पे कि 10 है तो बना लीजिए एक एक, और 9 छोड़ दीजिए, एक पे हमला करिए, 9 को छोड़ दीजिए, और 9 के पीछे भागे, 10 के पीछे भागेंगे तो 10 देर में पूरा होगा। और एक एक करके उसको टुकड़ा कर देंगे, और एक एक पे पूरा फोकस करिए, पूरा दिमाग लगा दीजिए उस पर। बाकी चाहे जो हो जाए, दिमाग वहां नहीं जाना चाहिए, शरीर भले चली जाए। सब जैसे हमारा क्या होता है, जैसे इसके अलावा, इस काम के अलावा, या लोगों को खुशहाल करने के अलावा कहीं दिमाग नहीं जाता, न खाने में, न पहनने में, चलने में। भले खाए पहने चले अलग से, वो अलग बात है, लेकिन इसको नहीं जाने देते। अब कोई जबरदस्ती मोड़ के लेकर जाता है तो हम सोचते हैं कि अब हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया झगड़ा, कितना पीछे लेकर जा रहा है। और दूसरा चीज, बीमारी। हमारे ख्याल से बीमारी से कोई परिवार होंगे जो बचे होंगे इसमें से नहीं। इस टाइम जो चल रहा है, इस समय हर परिवार बीमारी का शिकार हो गया। हम उस बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं भाई, जो प्राकृतिक है, जैसे पेट खराब हो गया, सर दर्द करने लगा, खांसी आ गया, जुकाम आ गया, है ना, बुखार आ गया, इसकी वजह से हाथ पैर दर्द करने लगा। हम इस बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मली है, चलती रहेगी, ये बिना दवा का ठीक हो जाएगा, हमेशा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ हमेशा होता है, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इससे ऊपर की बीमारी जो आपको अस्पताल लेकर चली जाती है, हम उस बीमारी की बात कर रहे हैं, जो तगड़ी बीमारी है, जैसे कि वो गहना आपका बिचवा देगी, खेत बिचवा देगी,
कर्जा में आपको करवा देगी, लोन लेके करना पड़ता है किसी किसी को। हम उस बीमारी की, भयंकर बीमारी की बात कर रहे हैं जो संभव नहीं है ठीक होना। अगर किसी परिवार में अगर ये आ गया तो अब बताइए आपकी इच्छा कहाँ चली गई? झगड़ा कर रहे हैं, है इच्छा। अच्छा किसकी, मतलब किसको इच्छा नहीं है कि हर एक इंसान सुखी रहे? सबकी इच्छा है ना। अगर इसके साथ जिएंगे तो कितनी इच्छा पूरा होगी? नहीं होगा। और पूरा हो भी जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और अगला क्या है? भूत। अच्छा ये भूत के कितने लोग शिकार हैं, कितने लोग मानते हैं, कितने लोग डरते हैं भूत से? कितने लोगों को ये पता है कि इंसान से जीता जा सकता है, भूत से नहीं? सभी लोग मानते हैं या नहीं मानते? आप जवाब कुछ नहीं दे रहे, कंफ्यूज में है लोग, कंफ्यूज है ना। देखिए ये भूत, अगर इसका भी शिकार कोई परिवार हो गया तो क्या वो निकल पाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में भिड़ा रहता है? वो भटकते रहता है। भटकते रहते हैं। मैं इसे वेब पर खोज सकती हूँ। निकल पाते हैं इससे? नहीं। कोई तगड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। झगड़ा में कोई तगड़ा फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इन तीनों चीजों को गायब कर दिया जाए किसी भी परिवार से तो क्या ये आसान हो जाएगा? जरूरतों को पूरा करना आसान हो जाएगा। अगर ये तीनों चीजें हैं तो मजबूरन आपको होशियार बनना पड़ेगा, मजबूरन आपको ईमानदारी छोड़ना पड़ेगा, मजबूरन आपको अपना कर्म खराब करना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीजें हैं, बीमारी, भूत, झगड़ा, तो किसी भी परिवार में अगर है तो मजबूरन लड़ना पड़ता है, मजबूरन झूठ बोलना ही पड़ेगा। उसको लग जाता है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, इस तो ऐसे हमारा सारा पैसा खत्म हो जा रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। मजबूरन उसका पैर डगमगा जाता है, क्योंकि ये चीजें हर एक इंसान को क्या बना देती हैं? गरीब बना देती हैं। और गरीबी भी बहुत बड़ा दुख है ना। हाँ ठीक है। तो ये समझ रहे हैं, अगर इन तीनों चीजों को गायब कर दिया जाए तो क्या लगता है फिर? हमें नहीं लगता है कि हाँ कि जो लिखा पढ़ी वाली बात है वो सच होगी, वो झूठ हो जाएगा। अगर इन तीनों चीजों को गायब कर दिया जाए किसी परिवार से, अगर यहां तक ये भी कह दिया जाए कि आप जाइए, रोड का जो सिस्टम है और बाइक का जो सिस्टम है उसका पालन करिए, दोनों का, बाइक का जो सिस्टम है और रोड का जो सिस्टम है, कोई भी इंसान को जब रोड पे चढ़ाइए तो उसको उसका सिस्टम बता के चढ़ाइए। हमारी बात देखिए, समझने का प्रयास करिए। उसका जो बाइक का जो सिस्टम है, जो बाइक बनाया इंजीनियर, वो बेवकूफ नहीं था। वो आपको, अगर कोई इंसान उसको सही से चलाना जानता है तो वो अपने आप को बचा के अपने सफर को पूरा कर सकता है। बात समझिएगा। और जो रोड का सिस्टम है, दाएं बाएं देखना, सीधा देखना, ठीक है, कैसे चलना, कैसे नहीं चलना, कैसे ब्रेक लगाना, कैसे नहीं, अगर अच्छी तरीके से ये आता है तो हम उस व्यक्ति की अगर बात मानते हैं तो पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि उनका एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे कभी कभी होता है कि अगर आप अच्छा हैं, ईमानदार होते हुए भी आप अच्छे से चल रहे हैं, दूसरा कोई आके लड़ा देता है, दूसरा कोई, उसकी गलती से आप सजा मिल जाती है, तो ऐसा नौबत आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर किसी परिवार में ये भी अगर दावा करके उसको बता दिया जाए कि भैया आपके परिवार में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी आपका पट्टीदार आपको किसी भी चीज में फंसा नहीं सकता, जैसे होता नहीं, साजिश रच के या कैसे भी अगर आप थोड़ा सा आगे गए और फंसा दिए, होता है ना सबको। कभी भी कोई भी दुश्मन आपको रास्ते के रास्ते लूट नहीं सकता। जब भी वो लूटने का प्रयास करेगा उसकी आंखें बंद हो जाएगी या कोई आपके साथ आ जाएगा,